हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीडिया। बीपीडिया के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मैं सनी भोसले आपका सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, जैसा कि सीजीएल का पेपर चल रहा है और हमारा सीएचएसएल का पेपर भी आने वाला है, ठीक है। तो जंग जारी और नौकरी की तैयारी है, और अब हम करने लगे बच्चों आज एलजेब्रा हमारा पार्ट 2। पार्ट 1 का इतना अच्छा रिस्पॉन्स आएगी, पार्ट 2 के और धमाकेदार क्वेश्चन आज लेके आए हम आपके लिए। तो चलिए बिना किसी देरी के लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चंस। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 इज इफ p is equal to 5/18, then 27p cube 27p cube minus 1 upon 216 minus 9/2p square प्लस 1/4p, इसकी बेटा मुझे वैल्यू बतानी है। और देखिए ऑप्शंस बड़े बढ़िया बढ़िया दे रखे हैं। 4/27, 5/27, 8/27 और 10/27। अब देखो जरा ध्यान से। देखो, जब भी ऐसा क्यूबिक इक्वेशन हो तो सोचो कि क्या हो सकता है। अगर मैं आपको ध्यान से दिखाऊं तो क्या इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ। देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन देखो, लंबा चौड़ा क्वेश्चन दिख रहा है और ये बहुत अच्छे आपके क्वेश्चन के अंदर आता है। सो क्या इसको 3p का क्यूब लिख सकता हूँ? मैं बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्या इसको मैं 6 का क्यूब लिख सकता हूँ? मैं बिल्कुल बेटा 6 का क्यूब इसको लिखा जा सकता है। डन। अभी तक सिर्फ मुझे एक लीड मिला कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, बाकी 9/2p प्लस 1/4p, इसको मैं भी ऐसे कैसे लिखूंगा और आपको इलेबोरेट करके दिखाता हूँ अच्छे से। अब देखिए बेटा, अब देखो, अगर मैं लिखूं a माइनस बी का क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब कितना होता है बच्चों मेरे पास? a का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3ab इंटू ऑफ ए माइनस ऑफ बी। इसका मतलब अगर जब हम इसको ओपन अप करते हैं, देखो क्या आएगा, a का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab स्केयर। इसका मतलब सीधा सा क्या है कि देखो यहाँ पे भी क्या है, क्यूब की वैल्यू, और यहाँ पे भी क्यूब है। डन, ये हमारी सेटिस्फाई कर गई। इसके बाद की जो नेक्स्ट टर्म है वो नेगेटिव है आपके पास, तो यहाँ पे भी नेगेटिव है। और ये कितनी है? ये एक पॉजिटिव टर्म्स है। डन, तो चलो लेट अस मेक दिस अ परफेक्ट होल क्यूब, वो भी किसका? a माइनस बी या x माइनस वाई का होल क्यूब, आप कुछ भी बोल सकते हैं इसे। सो बेटा 3p का होल क्यूब, a क्यूब माइनस ऑफ 1/6 का होल क्यूब। नेक्स्ट कितना आना चाहिए, यानी मेरा यहाँ पे a कितना आ गया 3p, b कितना आ गया मेरा 1/6। तो अगला आएगा 3ab, यानी 3 इंटू 3p इंटू 1/6 इंटू ऑफ 3p प्लस 1/6। तो अगर मेरा एक्चुअली में बनना है क्यूब, तो मेरा फॉर्मेशन फॉर्मेट ये होना चाहिए इसके अकॉर्डिंगली। क्लियर है? तो नेक्स्ट देखिए, 3p का होल क्यूब माइनस 1/6 का होल क्यूब। देखो इसको काट दो जरा, ये कितना है? माइनस 3/2p इंटू ऑफ 3p प्लस 1/6। डन, इसको यहाँ पे लिखता हूँ मैं, बाकी रेस्ट देखिए। सो बेटा 3p का होल क्यूब माइनस 1/6 का होल क्यूब माइनस, जब मल्टीप्लाई करेंगे 9p² बाय 2 या 9/2p² प्लस ऑफ 3p/2 इंटू 1/6। तो ये कितना हो गया? 3×2 = 6। सो 3p का होल क्यूब माइनस 1/6 का होल क्यूब माइनस 9/2p² प्लस 1/4p। तो देखो सेम मेरी यही इक्वेशन बन गई जो यहाँ पे थे। तो इसका मतलब ये किसका होल क्यूब है बेटा? 3p माइनस ऑफ 1/6 का ये होल क्यूब है। क्लियर? अब देखो जरा ध्यान से, अब मुझे क्वेश्चन में क्या दिया, अब मुझे क्वेश्चन में ये बोला है कि p की वैल्यू अपनी 5/18 है। तो बस पुट कर दीजिए 3p, यानी 3 इंटू 5 5/18 माइनस 1/6। होपफुली यहाँ तक तो दिख ही रहा होगा आप। तो ये कितना आ गया? 3×6 = 18, तो 5 माइनस 1/6 इसका होल क्यूब है। तो ये कितना बना? 4/6 का होल क्यूब। तो ये बना 2/3 का होल क्यूब। तो ये कितना हुआ? 8/27। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है बेटा इस क्वेश्चन का जवाब। ठीक है। सो दैट वाज वेरी गुड क्वेश्चन, और ये एक बढ़िया एक आपके प्री मेंस लेवल का क्वेश्चन हो सकता है आने वाले टाइम में। आया भी हुआ है। ठीक है। सो दैट इज वेरी गुड क्वेश्चन। लेट अस मूव डाउन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन आपका आ रखा है बहुत अच्छे से लेवल्स पे। ठीक है। तो चलिए, देखिए x इज इक्वल टू 11 दिया और मुझे वैल्यू पता करनी है। x² 5 माइनस 12x4 प्लस 12x³ माइनस 12x² प्लस 12x माइनस ऑफ 1। तो मुझे ये वैल्यू बेटा पता करनी है ना। अब देखो, अब इसमें करना है, इसमें स्प्लिटिंग करना है। स्प्लिटिंग का मतलब क्या? अलग अलग करो। देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x² 5 को x इंटू x² 4 बिल्कुल लिखा जा सकता है, माइनस 12x4 प्लस 12x³ माइनस 12x²
प्लस 12x माइनस 1 बिल्कुल लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। देन अब देखो जरा ध्यान से, x की वैल्यू 11 है यानी 11x4। अब मैं इस 12x4 को स्प्लिट करता हूँ 11x4 में, माइनस एक्स स्क्वायर 4 प्लस 12x³ माइनस 12x² प्लस 12x माइनस 1। डन। अब देखो बेटा ये कैंसिल आउट हो गया, मेरे पास रिमाइंडर क्या बचा, यानी बचा क्या, एक्स स्क्वायर 4 प्लस 12x³ माइनस ऑफ 12x² प्लस 12x माइनस का 1। क्लियर। ऑप्शंस भी काफी क्लोज हैं, 11, 10, 12 और माइनस 10, तो देखते हैं कौन सा आंसर सही है। अब एक्स स्क्वायर 4 को कैसे लिख सकता हूँ, माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर 4 प्लस 12x³ माइनस 12x² प्लस 12x माइनस 1। क्लियर। तो ये कितना हो गया, अगेन 11 पुट करो और माफ कीजिएगा यहाँ पे क्यूब आएगा, तो ये कितना हो गया माइनस 11x³ और ये कितना हो गया प्लस 11x³ प्लस x का क्यूब, 12 को स्प्लिट किया मैंने, माइनस 12x² प्लस 12x माइनस 1। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों ये। क्लियर है। तो देखो अब ये कैंसिल आउट हो गया, मेरे पास क्या बचा, x का क्यूब माइनस 12x² प्लस 12x माइनस 1। डन। नेक्स्ट देखिए ये कितना बचा, आप इसको x इंटू एक्स का स्केयर माइनस 11x² माइनस x² 12x माइनस 1 लिख सकता हूँ मैं, बिल्कुल लिख सकता हूँ। x की वैल्यू फिर 11 पुट कीजिए, सो दिस विल बिकम, यहाँ टॉप पे कर देता हूँ इसको मैं पार्ट 2 में। ठीक है। सो ये कितना बचा, 11x² माइनस 11x² माइनस x का स्केयर प्लस 12x माइनस 1। क्लियर। देखो बेटा कैंसिल आउट हो गया। अब x को फिर स्प्लिट करो, माइनस x इंटू एक्स प्लस 12x माइनस 1। ठीक है। माइनस 11x प्लस 11x प्लस x माइनस 1, तो कट गया, तो x कितना 11 माइनस एक आंसर इज 10। सो दैट वाज वेरी 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 इंटरेस्टिंग एंड वेरी गुड क्वेश्चन, और ये एग्जामिनेशन लेवल पे आ सकता है। ठीक है। प्लीज अभी शॉर्टकट से मत जाइए, प्लीज प्रैक्टिकल इसको करने की कोशिश करें। चलिए लेट अस डू नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है बच्चों ये, ऐसे क्वेश्चंस की भरमार है बिकॉज पूछे जाते हैं क्वेश्चन। देखिए मुझे क्या दिए, x इज इक्वल टू 6 प्लस 1 अपॉन एक्स, मुझे ही गिवन है, एंड आई हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 4 प्लस ऑफ 2। ये मुझे फाइंड करना है। देखो अगर मुझे x प्लस 1 अपॉन एक्स दिया हो जब भी मैं निकाल सकता हूँ। यहाँ देखो इसको पकड़िए, तो कैसे लिखूंगा मैं, x माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 6। स्केयरिंग बोथ साइड्स करते हैं, देखो क्या मिलता है, स्केयरिंग बोथ साइड्स, ये मिलेगा x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्केयर इज इक्वल टू 6 का स्केयर। दिस विल बिकम x स्केयर प्लस 1 अपॉन एक्स स्केयर माइनस 2 तो x इंटू 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 36। डन। तो दिस विल कैंसिल आउट, ये कितना बना बेटा, x स्केयर प्लस 1 अपॉन एक्स स्केयर इज इक्वल टू 36 प्लस 2 38। डन। तो अब देखो जरा 36 प्लस 2 38 हो गया। अब देखो मेरे को क्या दिया है, मुझसे पूछा क्या इन्होंने, भाई एक्स स्क्वायर 4, तो अगेन जो मेरी इक्वेशन बनी है एक्स स्केयर प्लस 1 बाय एक्स स्केयर इज इक्वल टू 38। तो मुझे निकालना क्या, स्केयरिंग बोथ साइड्स करो, एक्स स्केयर प्लस 1 अपॉन एक्स स्केयर इसका होल स्केयर इज इक्वल टू 38 का होल स्केयर। अगर ये निकालना है तो फिर तो मेरे पास डायरेक्ट ही आंसर आ जाएगा ये। चलो देखते हैं कितना आएगा, तो एक्स एक्स स्क्वायर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 4 प्लस 2 इंटू एक्स स्केयर इंटू 1 अपॉन एक्स स्केयर, और 38 का स्केयर होता है 1,444। ठीक है। तो ये कितना आ गया मेरे पास, एक्स स्क्वायर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 4, दिस विल बिकम 1,444। लेट मी चेक वंस अगेन दिस ऑप्शन नंबर सी। अगर जब मैं x प्लस इसका स्केयरिंग बोथ साइड्स करता हूँ, आई विल बिकम 38 आ गया, बिल्कुल सही है। तो मुझे निकालना क्या, एक्स स्क्वायर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 4, सो 1,444 इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही। प्लस 2 निकालना तो बस सही है, फिर अगर माइनस माइनस कुछ होगा तो फिर ये आ जाएगा या ये आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी। देखो मुझे निकालना क्या है, मुझे गिवन है बेटा a इज इक्वल टू 2 प्लस ऑफ रूट 3, एंड आई हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर।
चलो भाई निकालते हैं फिर ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन एस। इसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा, ए प्लस वन अपॉन ए। क्लियर। देखो अब वन अपॉन ए निकालना है, मैंने लास्ट क्लास में बताया था बट एक बार फिर बताऊंगा मैं। 2 + √3, तो इसकी रैशनलाइजेशन करेंगे बेटा, 2 - से अपॉन 2 - इज क्लियर। तो क्या होगा ये, सो वन अपॉन ए कितना हो गया मेरे पास, 2 - और डिनोमिनेटर में क्या बचा, 2 + √3 इंटू ऑफ 2 - तो बेटा ये कितना आ गया, 2 - अपन एक फॉर्मूला होता है बेटा हमारे पास, a + b ऑफ a - b, वो होता है मेरे पास a² माइनस ऑफ b²। तो ये कितना होगा, 2 का स्क्वायर माइनस ऑफ √3 का होल स्क्वायर। तो बेटा ये कितना आ गया, 2 - अपॉन 4 - 3। तो दिस विल बिकम 2 - डन। तो अभी मुझे क्या निकालना है बेटा, a + 1 अपॉन ए निकाल लो। तो a + 1 अपॉन ए कितना है मेरे पास, 2 + √3 और 1 अपॉन कितना है, 2 - √3। a + 1 अपॉन ए आ गया मेरे पास 4, a + 1 अपॉन ए आ गया बेटा 4। स्केयरिंग बोथ साइड्स करो, squaring both sides, so this will become a plus 1 upon a square is equal to 4 का square, so this will become a square plus 1 by a square plus of 2 into a into 1 by a is equal to 16। करो कैंसिल, तो a square plus 1 by a square plus 2 is equal to कितना आ गया, 16। सो यहाँ से a square plus 1 by a square कितना आ गया, 16 minus 2 is equal to 14, जो कि ऑप्शन नंबर बी मेरे पास दिया हुआ। तो दैट वाज वेरी सिंपल क्वेश्चन, कोई मुश्किल क्वेश्चन था नहीं बच्चों में। क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 16 - 2 इज 12, ओ सॉरी 14। तो 14 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए एक और ऐसे बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है मेरे पास। देखिए मुझे क्या दिया है, x इज इक्वल टू 3 + 2 √2। पिछले क्वेश्चन में भी बेटा उसको यूज करना था, इसमें भी करके दिखाएंगे। देखो मुझे निकालना क्या बेसिकली, x6 + x4 + x का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x की पावर 3। बेटा अगर देखो मैं इसको डिवाइडेड बाय इसको स्प्लिट करके लिखूं तो मैं कैसे लिखूंगा, x का 6 अपॉन x का क्यूब प्लस x² 4 अपॉन x का क्यूब प्लस x का स्क्वायर अपॉन x का क्यूब प्लस 1 अपॉन x का क्यूब। ये बहुत बढ़िया सी इक्वेशन बन गई है मेरे पास। अब इसको सॉल्व करना है, तो 3 लिखो, ये गया x पे और ये 1 बचा। तो मेरे पास क्या बचा, x³ प्लस x प्लस 1 अपॉन x 1 अपॉन x का क्यूब। और इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, x का क्यूब प्लस 1 अपॉन x का क्यूब प्लस x प्लस 1 अपॉन x। एक्चुअली मेरे को ये फाइंड आउट करना है, जो मेरे को ये दिया हुआ है ये मेरा किस में कन्वर्ट हो चुका है, एक सिंपलेस्ट फॉर्म में। क्लियर। अब देखो जरा ध्यान से, अगर मैं आपके सामने लिखूं कि मेरे पास x इज इक्वल टू 3 प्लस 2 √2 दिया हुआ है, तो 1 अपॉन x भी तो निकालना पड़ेगा, यानी 1/3 प्लस 2 √2 हो गया। रैशनलाइजेशन करो, 3 - 2 √2 अपॉन 3 माइनस ऑफ 2 √2। सो 1/x इज इक्वल टू 3 - 2 √2 अपॉन 3 + 2 √2 इंटू 3 - 2 √2। ये कितना बन गया, a + b a - b। 3 - 2 √2 अपॉन 3 का स्क्वायर माइनस ऑफ 2 √2 का होल स्क्वायर। बार बार नहीं बताऊंगा फॉर्मूला मैं आपको। सो 1/x कितना आ गया मेरा, 3 + 2 √2, बिकॉज डिनोमिनेटर में आ गया 9 माइनस ऑफ 8 -8 इज इक्वल टू 1। डन। अब देखो बेटा ध्यान से, अब मुझे निकालना क्या, अब देखो ये वाली मैं मिटा रहा हूँ थोड़ी टर्म, हम होपफुली आपने नोट कर ही लिया होगा इसको। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, कुछ देखते हैं। अब देखो ये निकालना है मुझे, आई हैव x + 1/x। अगर मैं बात करूं x + 1/x, तो वो कितना आ चुका है मेरे पास, माफ कीजिएगा माइनस आएगा ये आएगा हमारे पास माइनस। अभी गलती हो गई थी तो ध्यान रखेंगे। 3 + 2 √2 प्लस 3 माइनस ऑफ 2 √2, तो दिस विल बिकम 6।
तो x प्लस 1/x कितना आ गया 6, तो x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब क्या होगा बेटा, a का क्यूब माइनस 3 × a, तो ये कितना होता है मेरे पास, ये भी करके भी दिखा दूंगा आपको सॉल्व में, ठीक है। तो ये कितना आएगा 216 माइनस ऑफ 18 यानी 198, डन। तो ये कितना आ गया 198 प्लस ऑफ, और x प्लस 1/x कितना है मेरे पास 6, तो 198 प्लस 6 कितना हो गया 204, क्लियर। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो ये कुछ नायाब तरीके हैं बेटा क्वेश्चंस को करने के, तो आप याद रखेंगे इनको, क्लियर है। नेक्स्ट पे चल रहा हूं मैं, देखिए, और मैं आपको ये एक बार करके दिखा देता हूँ कैसे आता है, ठीक है। लाइक मेरे पास जैसे है, तो याद भी रखेंगे आप, जैसे मेरे पास है x प्लस 1/x इज इक्वल टू ए, तो क्यूबिंग बोथ साइड्स कीजिए, याद रखना बेटा, है ना। मैं फिर भी आपको करके दिखा रहा हूँ, जिनको नहीं पता तो अभी वीडियो पे जुड़े हैं, क्या होगा x प्लस 1/x का क्यूब टू a का क्यूब, तो 1 प्लस b का क्यूब होता है a का क्यूब प्लस 1/a का क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू b इंटू ऑफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू a का क्यूब, ठीक है। तो ये देखो बेटा, ये क्या था मेरे पास, ये मेरे पास a था, तो x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब प्लस 3a इज इक्वल टू a का क्यूब। मेरे लिए क्या बनाया, a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल टू a क्यूब माइनस ऑफ 3a। ऐसा ही मुझे माइनस का भी करना है, वो प्लस आता है, ठीक है। तो ये चीज मैंने वहां पे लगाई थी, तो जो अगर नहीं समझ आई थी तो बेटा आप समझ लीजिएगा। लेट अस मूव डाउन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन चल रहे हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने पास, वैसे आज के सारे क्वेश्चन प्री में बहुत अच्छे लेवल के हैं। देखिए मुझे क्या निकालना है बेटा, एक्स इज इक्वल टू कितना दिया है p प्लस 1/p, और y कितना दिया है p माइनस 1/p, और मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है x4 प्लस 2x² y² प्लस x² 4। देखो ध्यान से देखो, अगर मैं थोड़ी सी बात करूं, ये मेरे पास एक्चुअली में है क्या, क्या ये y स्क्वायर है, लेट मी चेक द स्टेटमेंट अगेन, दिस हैज टू बी y रेज़ टू पावर 4, ये y की 4 आएगा जब कुछ बन सकता है मेरा, मैं चेक कर लूं एक बार इसको, बिल्कुल जी, ये y की 4 है। देखो अगर मैं x स्क्वायर को a पुट करूं और y स्क्वायर को मैं b पुट करूं, तो एक्चुअली में बना क्या मेरे पास, ध्यान से देखिएगा, a स्क्वायर का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, तो ये मेरे पास बन गया a माइनस b का होल स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये बना। तो इसका मतलब स्क्वायरिंग बोथ साइड कीजिए, इसका स्क्वायर करो तो कितना बनेगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पी प्लस 1/p का होल स्क्वायर, अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू पी माइनस ऑफ 1/p का होल स्क्वायर। तो देखो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है बेटा, पी स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर प्लस 2 इंटू पी इंटू 1/p, यानी दिस विल बिकम पी स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर प्लस 2, और वाई स्क्वायर की अगर बेटा मैं बात करूंगा, वाई स्क्वायर क्या होगा, पी स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर माइनस 2 इंटू पी इंटू 1/p, तो उसको काटिए सर, पी स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर माइनस ऑफ 2, इज क्लियर। अब देखो जरा बेटा ध्यान से, अब इनको मुझे क्या करना है, इनको मुझे माइनस करना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ वाई स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या आएगा, ये पी स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर प्लस 2 माइनस ऑफ पी स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर माइनस 2, तो दिस विल बिकम पी स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर प्लस 2 माइनस पी स्क्वायर माइनस 1/p स्क्वायर प्लस 2, और इसका होल स्क्वायर, यानी इसका होल स्क्वायर करना है मुझे। तो देखो ये कट गया, तो ये कितना आया, 4 का स्क्वायर कितना होता है मेरे पास 16, तो दिस इज बिकम 16, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, इज क्लियर। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बेटा जो भी हमने किया है, सो ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं तो ध्यान रखना है, ठीक है। माफ कीजिएगा वाई था ना कि एक्स, क्योंकि एक्स से तो कुछ बनेगा नहीं, वाई ही लेना पड़ेगा मुझे। चलिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आ रखा है जी बहुत बार पेपर में, डायरेक्टली ऐसे ही आया होगा, स्टेटमेंट्स भी चेंज नहीं होती है।
चलिए, क्वेश्चन इज इफ x इज इक्वल टू √5 माइनस √3 अपॉन √5 प्लस ऑफ √3। देखो मैं इसकी रैशनलाइजेशन करने वाला हूँ बिकॉज मुझे डिनोमिनेटर में रूट की वैल्यूज नहीं चाहिए। √5 माइनस √3 अपॉन √5 माइनस ऑफ √3। ये क्या बन गया मेरे पास? पहले x निकालूंगा फिर y निकालूंगा मैं। So this will become √5 minus √3 इसका होल स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर में क्या बचा? √5 प्लस √3 इंटू √5 माइनस ऑफ √3। तो ये क्या बन गया बेटा? इसका स्क्वायर खोलो जरा। a का स्क्वायर 5, b का स्क्वायर 3। इसको जरा मैं ओपन अप करके दिखाई देता हूँ कंप्लीटली ताकि आपको कोई दिक्कत ना रहे। तो यहाँ पे कितना आएगा? √5 का यानी a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस ऑफ b स्क्वायर माइनस 2 इंटू √5 इंटू √3 अपॉन ये कितना होगा? a का स्क्वायर माइनस ऑफ √3 का। तो ये कितना बन गया बेटा? देखो काटो इसको जरा। 5 प्लस 3 माइनस 2 √5 गुना √3 अपॉन में कितना है? 5 माइनस ऑफ 3। तो ये एक्स की वैल्यू देखो कितनी आई? 8 माइनस 2 √15 अपॉन 2। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? 2 कॉमन लीजिए। 4 माइनस √15 बाई 2। तो अगर मैं एक्स की वैल्यू निकालने जाऊँ तो एक्स कितना आ गया मेरा? 4 माइनस ऑफ √15। क्लियर? तो ये जरा सा देखें कैसे किया मैंने रैशनलाइजेशन, बहुत बढ़िया तरीके से। क्लियर है? चलिए वाई की बात कर लेते हैं, वाई निकाल लेते हैं सर। देखो अगर मैं वाई की बात करूंगा बेटा, वाई कितना आएगा? थोड़ी जगह बना लेते, तो यहीं पे कर लेते हैं इसको। एक्स तो होपफुली आपने नोट कर ही लिया होगा, है ना? चलिए लेट अस फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वाई। वाई इज इक्वल टू √5 प्लस √3 अपॉन √5 माइनस ऑफ रूट। मल्टीप्लाई करोगे, रैशनलाइजेशन पिछले लेक्चर में बताया था आपको कैसे करते हैं। अपॉन √5 प्लस ऑफ √3। तो ये कितना आ गया? √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर अपॉन √5 माइनस ऑफ √3 √5 प्लस ऑफ √3। तो बेटा ये कितना आ गया मेरे पास? वाई की अगर बात करूंगा मैं, हाँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a का स्क्वायर प्लस ऑफ b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √5 इंटू ऑफ √3 अपॉन 5 का स्क्वायर माइनस ऑफ √3 का होल स्क्वायर। तो बेटा ये कितना आ गया? देखो काटो इसको जरा। 5 प्लस 3 प्लस 2 √15 √5 √3, ये एक रूट के अंदर भी लिख सकते हैं सब जैसे मैंने लिखा है। अपॉन ये भी कट गया बेटा, ये कितना है? 5 माइनस ऑफ 3। तो वाई कितना आ गया मेरे पास? 8 प्लस 2 रूट ऑफ 15 अपॉन 2। 5 माइनस ऑफ 3 मल्टीप्लाई नहीं है, 2 अगर कॉमन लिया 4 प्लस 2 √5 सॉरी 15 डिवाइडेड बाय 2। तो वाई कितना आ गया बेटा मेरे पास? 4 प्लस 2 रूट ऑफ 15। इज दैट क्लियर? सो दीज आर द टू मेजर इक्वेशंस वी हैव। क्लियर? तो देखिए जरा, अब मुझे क्या निकालना है? अब मुझे ये निकालना है, अगर आप देखो 1 अपॉन एक्स निकाल लो। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ 1 अपॉन एक्स निकाल लो, तो देखो 1 अपॉन एक्स कितना आएगा आपके पास? 4 माइनस √15 अपॉन, मैं इसी कर रहा हूँ रैशनलाइजेशन। हाँ जी, अगर मैं 4 सॉरी 1 अपॉन, इसको कैसे लिखेंगे? अगर 1 अपॉन एक्स निकालता हूँ, 1 अपॉन 4 माइनस √15 पूरा बताइए होगा 4 प्लस √15 और 4 प्लस √15। तो बेटा ये कितना आ गया? 4 प्लस √15 डिवाइडेड बाय 4 माइनस √15 into 415 plus √15 plus. So this will become 4 plus √15, माफ कीजिएगा ये 2 नहीं आएगा यहाँ पे, अपॉन 4 स्क्वायर माइनस √15 का होल स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर में तो बेटा 1 बन गया, 16 माइनस 15। अदरवाइज 4 प्लस और √15, देखो ये किसके बराबर आ गया? यानी x इज इक्वल टू कितना मेरा? ये 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया मेरा? y आ चुका है। डन। ये y को क्या बोलोगे आप? 1 अपॉन एक्स भी बोल सकते हो, वाइस वर्सा। क्लियर है? अब देखो x आ गया, y आ गया मेरे पास। यानी मैं अगर यहाँ से देखूं, मुझे निकालना क्या?
y की जगह 1/x पुट करो, प्लस x इंटू 1/x प्लस 1/x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर माइनस x इंटू 1/x प्लस 1/x स्क्वायर। y की जगह बेटा मैंने x स्क्वायर पुट कर दिया, या y की जगह 1/x पुट कर दिया, तो ये कितना बन गया x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 1। क्लियर है? तो आपके पास x भी है, आपके पास 1/x भी, तो किस बात की देरी? चलिए करते हैं इसको सॉल्व हम अच्छे से। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आए तो छोड़ने नहीं है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हाँ, थोड़ा सा टाइम जरूर लग सकता है नॉर्मल आपको इक्वेशन सॉल्व करने से, बट छोड़ना कुछ भी नहीं है हमें, ठीक है? बिकॉज अभी पीडिया है तो सब कुछ पॉसिबल है करना। 200 आउट ऑफ 200 भी पॉसिबल है मेंस में, अगर आप ढंग से अच्छे से हमारे साथ मिलकर तैयारी करेंगे। देखिए x ये हो गया, तो 1/x कितना हो गया बेटा? 4 प्लस रूट 15। सबसे पहले x प्लस 1/x निकालिए, कितना आएगा आपके पास? 4 माइनस रूट 15 प्लस 4 प्लस ऑफ रूट 15, तो ये कितना आ गया? x प्लस 1/x कितना आ गया अपने पास? भाई 8। ठीक है, तो अब x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना होगा? 8 का स्क्वायर माइनस ऑफ 2, तो ये कितना हो गया? 64 माइनस 2 62। डन। और बाकी तो मेरे पास सब कुछ है ही है, तो इसको चलो मैं कलर चेंज करके सॉल्व करता हूँ। सो मुझे ये निकालना है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना है? 62 प्लस 1/62 माइनस 163 बटा 61। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर? 63/61 बहुत बढ़िया क्वेश्चन था बेटा, ये टाइम जरूर लगा, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। चलिए अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, इसके पहले मैं आपको एक छोटी सी डेरिवेशन बताऊंगा इस क्वेश्चन के लिए, बिकॉज बहुत जाननी जरूरी है। बच्चे अक्सर पूछते हैं सर ये आई कैसे है। देखो, मैं हमेशा स्टूडेंट से एक बात पूछता हूँ, या उन्हें हमेशा एक बात कहता हूँ, आप बेस को पकड़ो। देखो मेरे पास एक्स रेस्ट पर 5 है, बस मुझे ये जानना है कि एक्स रेस्ट पर 5 आता कैसे। देखो मेरे को ये पता है, या तो मैं इसको एक्स रेस्ट पावर 1 एक्स रेस्ट पर 4 लिख सकता हूँ, एक्स का स्केयर इंटू एक्स का क्यूब लिख सकता हूँ, या फर्दर इसको कर सकता हूँ। बट सबसे रेलेवेंट यही है कि अगर x का क्यूब को मैं x का स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूं, आई विल गेट x रेज़ टू 5। यस और नो? से यस और नो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा मुझे। क्लियर है? तो बेटा ये देखो जरा, इसका मतलब अब मुझे अपोन में भी चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर इनटू ऑफ x का क्यूब प्लस 1 अपॉन x का क्यूब, इसको करने जा रहा हूँ मल्टीप्लाई। और देखो आता क्या मेरे पास, मैं देखूंगा, ध्यान से मल्टीप्लाई करनी है बिना किसी गलती को। जब नोट्स बनाएंगे तो प्लीज बनाइए, बिकॉज ये क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल पे, मींस लेवल पे भी आपसे पूछे जा सकते हैं। सो एक्स स्क्वायर इंटू ऑफ एक्स का क्यूब 1 अपॉन एक्स का क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर इंटू ऑफ एक्स का क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स का क्यूब। बेटा ये कितना है? अगर मैं बात करूं एक्स का स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है, ठीक है? 1 अपॉन एक्स का क्यूब इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर इंटू एक्स का क्यूब प्लस एक्स का स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एक्स का क्यूब, पहली इक्वेशन से ये आ गया, प्लस एक्स का क्यूब इंटू 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर इंटू ऑफ एक्स का क्यूब। और सेकंड इक्वेशन ने मुझे ये बता दी। डन। अब देखिए जरा, अगर मैं बात करूं ए रेस टू पावर एक्स इंटू ए रेस पर वाई, अगर बेस सेम हो तो मैं पावर को ऐड कर सकता हूँ एक्स प्लस वाई। का सबसे बेसिक रूल है जो हम करवाते हैं शुरू में। अब देखो एक्स का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर इंटू ऑफ एक्स का क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स का क्यूब। तो बेटा ये किसके बराबर आया? देखो ये कितना आएगा? एक्स रेस्ट पर 5 जो मेरी डिजायर्ड फॉर्म है, प्लस देखो ये एक्स के कट गया तो 1 अपॉन एक्स आ गया, प्लस ये कितना है एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स रेस्ट पावर। अल्टीमेटली बेटा बना गया मेरे पास ये एक्स रेस्ट पर 5 अपॉन 1 बाय एक्स रेस्ट पर 5 प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। तो अल्टीमेटली जब मुझे एक्स रेस्ट पर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स रेस्ट पर 5 निकालना है, तो मुझे करना क्या? देखो इसका मतलब जब एक्स रेस्ट पर 5 प्लस 1 रेस्ट पर एक्स रेस्ट पर 5 मैं निकालूंगा, तो आई विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर। स्क्वायर करो एक्स का क्यूब प्लस 1 बाय एक्स का क्यूब माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। मैं पहले ही बता रहा हूँ आपकी बात, जब भी आप यूट्यूब पे वीडियो देखोगे ना, डायरेक्टली फॉर्मूला लगा के किया होगा, बट अभी वीडियो पे बिल्कुल बेसिक से बताया जाता है बच्चों को। जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं वो अच्छे से परफॉर्म करें, इसकी पूरी हम कोशिश करते हैं। इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन में बेसिक्स बता दिए, बिकॉज बच्चों को पता ही नहीं कि बेटा निकलता कैसे। क्लियर?
तो अब देखिए ऊपर का मिटाते हैं फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि भाई बहुत अच्छे तरीके से आपको सब कुछ पढ़ाया जाए ताकि ये चीज आपको क्रिस्टल क्लियर हो बिल्कुल बेटा। अब देखो ये निकल गया, अब मेरे पास सब कुछ दिया हुआ, बस मुझे इसको इम्प्लीमेंट करना है। आई विल गेट माई रिक्वायर्ड आंसर। तो देखो जरा, अब अगर मैं बात करूं x प्लस वन अपॉन एक्स कितना बेटा 3 है, तो x का स्केयर प्लस वन बाई एक्स का स्केयर कितना होगा बेटा, आपको पता 3 का स्केयर -2, तो ये कितना हो गया 9 - 2 बराबर 7 हो गया, बिल्कुल हो गया। अगर x का क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स का क्यूब निकालना हो तो कितना आएगा, 3 का क्यूब माइनस ऑफ 3 इंटू 3 27 -9 कितना हो गया 18 हो गया। तो ये मेरे पास आई है, तो ये कितना हो गया बेटा 18 गुना 7 माइनस ऑफ 3, तो ये कितना आ गया 70, 126 माइनस ऑफ 30 इज इक्वल टू 123 इज द राइट आंसर। तो प्लीज 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 कभी भूलिएगा मत जो मैंने बेसिक बताया आज। ठीक है, वरना फॉर्मूले रट के तो कोई फायदा नहीं, बट हाँ समझ के अगर करेंगे तो बेटा बहुत फायदा मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ा जाए, बहुत बढ़िया बढ़िया से सीरीज चलती है हमारे पास। चलिए बेटा बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। देखो जरा, अगर मैं इसको देखूं, ये क्या है मेरे पास, ए का स्केयर प्लस वन बाई ए का स्केयर इज इक्वल टू 3। अब जाने को मैं डायरेक्टली आपको उसका बेसिक्स बता सकता हूँ, बट मैं आपको पूरा परफॉर्म करके दिखाऊंगा। देखिए जरा, अगर मेरे पास ये क्या है, ए प्लस वन अपॉन ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 है। अगर मैं लिखूं ए प्लस वन अपॉन ए इज इक्वल टू रूट 3, कोई गलत हो नहीं, बिल्कुल कोई गलत नहीं। तो इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कीजिए जरा। ये काम करो, स्क्वायरिंग मत करो, क्यूबिंग करो जरा, क्यूबिंग बोथ साइड्स। यहाँ से एक रिलेशन निकलेगा जो आपको काम आने वाला आगे जाके पेपरों में, तो मैं बता दूंगा अभी। सो ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3 इंटू ए इंटू वन बाई ए इंटू ए प्लस वन बाई ए इज इक्वल टू अंडर रूट 3 का क्यूब। डन। ए का क्यूब प्लस वन अपॉन ए का क्यूब प्लस 3 इंटू ए प्लस वन अपॉन ए कितना बेटा मेरा रूट 3। कैसे लिखूंगा मैं, रूट 3 का स्केयर इंटू रूट 3, तो ये कितना आ गया 3√3। तो यहाँ से मेरा एक्चुअली बचा क्या है मैं बताऊं आपको, ए का क्यूब प्लस वन अपॉन ए का क्यूब प्लस 3√3 इज इक्वल टू 3√3। तो देखो ये कैंसिल आउट हो गया। सो ए क्यूब प्लस वन बाई ए क्यूब इक्वल टू कितना बचा मेरे पास 0। बट यहाँ से एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन निकलनी है। देखो अगर बेटा इसका मैं एलसीएम लेता हूँ तो क्या आएगा, ए का क्यूब और ये कितना ए रेस पर 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ मैं, ए रेस पर 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और ए रेस पर 6 इज इक्वल टू -1। तो मैं पहले ही बता रहा हूँ भाई, यूट्यूब के लेक्चर्स में कोई नहीं बताता ये, हम क्यों बता रहे हैं, बिकॉज आप एक ब्रांड पे पढ़ रहे हो, बहुत बढ़िया आप एक चैनल पे पढ़े हो, समझ रहे हो। क्योंकि हम यार फालतू की प्रमोशन नहीं होते हमसे, फालतू की हम ना वो नहीं कहते हैं बहुत बढ़िया कराते हैं, हम काम करके दिखा रहे हैं आपको। हम नहीं कह रहे हमारे पास आइए, बट हमारा काम देखिए उसके बाद एनालिसिस करें आप चीजों को, ठीक है। तो देखिए बहुत बढ़िया से आपको एक एक चीज बताई जाएगी ताकि पेपर में आपको डायरेक्टली इंप्लीमेंट हो। अब देखो जरा, ए रेस पर 6 आ गया, ठीक है, इज इक्वल टू -1। अब आप क्या कर सकते हैं इसमें, अब देखो, अगर या आप क्या कर सकते हैं, ए रेस पर 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब देखो अगर मैं इसको पकड़ू, मैं इसको पकड़ता हूँ, इसको क्या करूँ, ए रेस पर 24 कॉमन ले लो पहले दो टर्म से। तो ए रेस पर 6 प्लस 1 प्लस ए रेस पर 12 इंटू ए रेस पर 6 प्लस 1 प्लस ए रेस पर 6 प्लस 1। सो बेटा ए रेस पर 6 क्या हो गया, ये 0 हो गया। सो ये 0 प्लस 0 प्लस 0 और आंसर इज 0। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा बिल्कुल सही आंसर आ गया। चलिए ये बहुत बहुत लॉजिकल क्वेश्चन था बेटा, मजा ही आ गया। बस अब आपने एक बात ध्यान रखनी है कि जब भी आपके पास a प्लस वन अपॉन ए इजिकल टू रूट 3 हो, तो बेटा ए रेस पर 6 क्या होगा आपके पास -1। याद रखिएगा, इसका यूज हम करेंगे अगले ही क्वेश्चन में, क्या पता, ठीक है। तो अगले ही क्वेश्चन में क्या पता इसका यूज हो, तो प्लीज इसको देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बेटा। देखिए अभी ऐसा एक और क्वेश्चन जान के मैं लेके आया हूं ताकि आपको डायरेक्टली इंप्लीमेंट करके दिखा सकूं। पिछले क्वेश्चन में बेसिक्स बताया और करके भी दिखाया, और अगले क्वेश्चन में आपको मैं इंप्लीमेंट करके दिखाता हूँ। देखिए अगर आपको अभी पता चला भी a प्लस वन अपॉन ए इजिकल टू रूट 3 है बेटा, तो a रेस पर 6 क्या होगा, क्या -1 होगा, यस दिस हैज टू बी। देखो
इसको मैं कैसे, अब आप कहोगे सर ए रेस पर 6 में कैसे बढ़ाऊंगा? भाई 6 का कोई भी पावर हो, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48 और 54, तो यहाँ पे 48 ने 54 की तरफ जाओगे। अब बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं सर बड़ा दिक्कत होती है, अरे भाई कहाँ दिक्कत होती है, अभी बीटीए पे कहाँ कोई दिक्कत है? आप बस आओ और काम करना शुरू करो। इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं? ए रेस पर 54 लिख लो, डिवाइडेड बाई ए का स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हो, प्लस इसको भी ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, क्या प्रॉब्लम है फिर बताओ? ये कॉन्सेप्ट और कहीं नहीं मिलने वाले आपको। सब फॉर्मूले लगा लगा के, बड़े बड़े फॉर्मूले फॉर्मूले बढ़ा बता के करते हैं। हम करते हैं भैया सिंपल, हमें बड़ी बड़ी चीजें नहीं करानी, हमें आपको बेसिक से बहुत बढ़िया कराना है, दैट्स इट। हमारी कोशिश यही है, और हम आज भी उसी पे हैं, उसी पे थे और उसी पे रहेंगे। हम कोई बखान नहीं करते कि बहुत तकड़ा करा रहे हैं, बट आप खुद देखिए कितने बढ़िया कॉन्सेप्ट से आपको इस क्वेश्चन पे लेके आया हूं मैं, ठीक है? चलिए अब देखिए बेटा, इसको क्या लिखूंगा मैं? इसको लिख सकता हूँ ए रेस पर 6 रेस टू पावर 9, और नेक्स्ट क्या लिखूंगा इसको मैं? डिवाइडेड बाई ए का स्क्वायर प्लस ऑफ ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए का स्क्वायर रेस टू पावर 9। तो बेटा ये क्या आएगा? अब देखो ए रेस पर 6 -1 आ गया मेरे पास, सो -1 रेस टू पावर 9 अपॉन ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाय -1 रेस टू पावर 9। तो माइनस की पावर इवन देगा प्लस, माइनस की पावर ऑड देगा माइनस, तो दिस विल बिकम माइनस ए स्क्वायर -1 अपॉन ए स्क्वायर। अगर मैं इसको ढंग से लिखूं, माइनस लीजिए कॉमन, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए का स्क्वायर। तो दैट इज वेरी वेरी सिंपल नाउ। तो अगर a प्लस 1 अपॉन ए मेरे पास 3 है, तो ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर कितना होगा मेरे पास? √3 का स्क्वायर माइनस ऑफ 2, तो ये कितना आ गया? 1 आ गया। तो आंसर कितना आ गया मेरा? -1। सो आंसर इज -1, तो -1 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? तो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था बेटा ये, जो आपने अभी भी किया है, ठीक है? एक्चुअली गला सूख जाता है बोलते बोलते, तो जली जीवन है भैया, है ना? पानी बचाइए और खुश रहिए। नेक्स्ट इज, ये है, अच्छा बहुत अच्छा सवाल है, ये बहुत अच्छा सवाल है, मुझे ऐसे सवाल बड़े पसंद है। देखो जी, करना कुछ भी नहीं है, पर बहुत कुछ करना है। चलो करते हैं फिर, बट करें क्या? क्वेश्चन करते हैं। तो x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू √13। बेटा मुझे फाइंड आउट क्या करना है? 3x अपॉन एक्स स्क्वायर -1। अब देखो जरा, मैं कुछ इन्वर्जन करने लगा, इंप्लीमेंटेशन करने लगा, ध्यान से देखिएगा बेटा। अगर मैं नीचे से x कॉमन लेता हूँ, न्यूमिनेटर में 3x है, अगर यहां से मैंने x कॉमन लिया तो x -1 अपॉन एक्स, बिकॉज यहाँ पे तो x है ही नहीं, और ये x से x कट गया। इसका मतलब अब मुझे बेसिकली जो वैल्यू निकालनी है ना, मुझे निकालनी है 3 अपॉन एक्स -1 अपॉन एक्स की, मुझे ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है आप। क्लियर? सो इसके लिए मुझे x -1 अपॉन एक्स ही होगा। तो चलो x -1 अपॉन एक्स निकालते हैं, डायरेक्टली भी बताऊंगा, बट पहले बेसिक से समझिए। देखो बेटा, स्केयरिंग बोथ साइड्स करो इसको, स्केयरिंग बोथ साइड्स कीजिए इसको। कितना आएगा? x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्केयर इजिकल टू √13 का, तो देखो ये कट गया। तो ये कितना है? एक्स स्केयर प्लस 1 अपॉन एक्स स्केयर -2, और सॉरी +2 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 13। तो दिस विल बिकम एक्स स्केयर प्लस 1 बाय एक्स स्केयर इज इक्वल टू 13 माइनस ऑफ 2 इज इक्वल टू 11। ठीक है? अब देखो जरा, अगर मैं आपसे बात करूं x प्लस 1 और x माइनस 1 के होल स्केयर में सिर्फ फर्क क्या है? अब देखो, जैसे मैंने x प्लस 1 का होल स्केयर लिखा, तो बेटा हम कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे हम x का स्केयर प्लस 1 अपॉन एक्स का स्केयर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स। यानी अगर मैं सिर्फ, अगर मेरे पास x प्लस 1 अपॉन एक्स है, इसमें 2 ऐड कर दूं, तो इट विल बिकम x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्केयर। सिमिलरली अगर मैं x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्केयर लिखना चाहूं, तो मुझे क्या करना है? एक्स स्केयर प्लस 1 बाय एक्स स्केयर, इसमें सिर्फ -2 करना है, बिकॉज x इंटू 1 अपॉन एक्स तो साइलेंटली पड़ा हुआ है, बिकॉज वो 1 का रूप ले चुका है। बिकॉज x इंटू 1 अपॉन एक्स अब करोगे x x कटेगा, तो वहां पे सिर्फ बचने की टेंडेंसी क्या है मेरे पास? 1। तो इसीलिए मुझे वो बार बार करने की जरूरत नहीं है, एंड दैट इज अबीपीडियास कॉन्सेप्ट। इज क्लियर? एंड दैट इज अबीपीडियास कॉन्सेप्ट की वो लिखने की आपको जरूरत भी नहीं है। क्लियर है? तो बेटा ये कितना बना? अब मुझे क्या करना है? मुझे निकालना है x माइनस 1 अपॉन एक्स। तो इसके लिए पहले स्क्वायर वैल्यू निकालो, फिर अंडर रूट कर लेंगे। सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, अगर मैं इसमें -2 करूं, और याद रखिएगा बेटा, जब भी माइनस करेंगे, अगर लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ इंप्लीमेंट हो रही है, सेम इंप्लीमेंट आपको राइट हैंड साइड पे भी करना है, वरना प्रश्न गलत हो सकता है। तो दिस विल बिकम x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। So x minus 1 upon x is equal to √9, which is equal to
अब बच्चे क्या करते हैं, बच्चे कई बार कमेंट्स सेक्शन में लिख देते हैं सर +-3 आना चाहिए। बेटा हम हमेशा यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यूज की बात करेंगे, नेगेटिव वैल्यूज को हम हमेशा छोड़ देते हैं। बात याद रखिएगा, बच्चे बहुत गलतियां करते हैं, तो छोटी छोटी बेसिक्स पे काम करना है और बढ़िया से नंबर लेने हैं। तो दिस विल बिकम 3/3 विच इज इक्वल टू +1। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो कितना बड़ा सा क्वेश्चन लग रहा था, बट क्वेश्चन छोटा सा ही है, कुछ है नहीं क्वेश्चन में। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन इज इफ x plus 1 upon x is equal to 3 then find out the value of x raised to power 8 plus 1 upon x raised to power 8। देखो मैं कुछ नहीं बताने वाला, कोई शॉर्टकट नहीं बताने वाला, 5 तक का मैंने बता दिया, उसका मैं कुछ नहीं बताऊंगा। अब हम करते जाएंगे इसको। देखो अगर मैं बात करूं x plus 1 upon x का होल स्क्वायर, वो क्या होगा, 3 का स्क्वायर। सो x स्क्वायर प्लस 1 upon x का होल स्क्वायर कितना हो गया, 9 आ गया। डन। अब अगर आप बात करोगे ये कितना आएगा, मुझे x raised to power 8 plus 1 upon x raised to power 8 निकालना है ना, तो अगेन स्क्वायरिंग वो साइड्स कर दीजिए। सो दिस विल बिकम a का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a का स्क्वायर यानी b का स्क्वायर 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। बेटा मिनट, यहाँ कुछ गलती हुई है, डेफिनेटली यहाँ पे कुछ गलती हुई है। तो ये कितना आएगा, a का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 9। तो दिस विल बिकम एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस 2 इज इक्वल टू 7। अब ठीक है ना। एक बात बताऊं, मुझे ऑलरेडी पता था कि यहाँ पे 7 आना है, बट मैंने सिर्फ इसलिए किया ताकि आप लोग थोड़ा सतर्क रहें, खासकर एग्जाम में बच्चे शॉर्टकट करने के चक्कर में यहाँ पे गलती करते हैं, तो स्टार मार्क करूंगा इसको मैं। तो वो गलती मैंने आपको लेक्चर में करके दिखाई है कि आप वो गलती एग्जाम में ना करें, तो प्लीज चेक दिस। ओके, तो इसको देखिएगा जरा। तो ये गलतियां चलती रहेंगी ताकि आपको सीखने को मिले, क्योंकि मैंने देखा बहुत बच्चे सेम गलतियां करते हैं और फिर एंड में आंसर नहीं मिलता, फिर छोड़ना पड़ता है उन्हें एंड में, और 1-1.5 मिनट लगा देंगे इस क्वेश्चन पे, कैलकुलेशन कैलकुलेशन, बस फिर हो गया काम। ठीक है, तो मेरे पास क्या है बेटा, एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर। तो ये क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 एक्स का स्क्वायर इंटू 1 बाय एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 49। डन। बेटा ये कितना बच गया मेरे पास, x4 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर 4 इज इक्वल टू 49 माइनस ऑफ 2 इज इक्वल टू 47। अब देखो जरा 47 का स्क्वायर करना है, तो ये कितना है भाई, एक्स स्क्वायर 4 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर 4 इक्वल टू 47 का स्क्वायर। ठीक है, सो इसका स्क्वायर करना है मुझे, तो एक्स स्क्वायर 8 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर 8 प्लस 2 इंटू एक्स का 4 इंटू 1 अपॉन एक्स का 4, ये होता है आपका 2209। डन। ये कितना होता है मेरा, ये होता है मेरा 2209। तो ये कट गया, तो एक्स स्क्वायर 8 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 8 इज बिकॉज सॉरी इज इक्वल टू 2209 माइनस ऑफ 2, वो कितना होगा 2207, विच इज ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। सो दैट वाज वेरी गुड क्वेश्चन और बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन था ये, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अब देखो इस क्वेश्चन को करना है कैसे, डायरेक्ट आंसर आता है, ऐसे क्वेश्चन को देख के डरना तो बिल्कुल नहीं, डर गए तो फिर घर गए, डरने जाना भाई, सरकारी नौकरी पे जाना है ना, बिकॉज हमारे पास जुड़े तो हमारी जिद है, दो बच्चा हमारे साथ आएगा, सरकारी नौकरी पे जाएगा। अच्छा ये भी है, बढ़िया सी चीजें लिखवा सकते हैं हम, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं जरा। अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि अगर x की बात करें तो x माइनस एक्स प्लस 2 प्लस को इधर लेके आओ इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ x का क्यूब प्लस 11। अब देखो क्यूब, ये क्यूब रूट है बेटा, क्यूबिंग बोथ साइड्स कर दो, क्यूबिंग बोथ साइड्स कर दो इसको। ये कितना आएगा, x प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ या x का क्यूब प्लस 11 रेज टू पावर 1/3 और इसका होल क्यूब। डन। तो इसको देखो काटो, तो ये कितना है, a का क्यूब प्लस ऑफ b का क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2 इंटू ऑफ एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू a का क्यूब यानी प्लस 11। डन। तो बेटा देखो ये कितना आ गया, डायरेक्ट आंसर आएगा, टेंशन नहीं लेने की जरूरत। तो a का क्यूब प्लस 8 प्लस 6x इंटू एक्स प्लस 6x इंटू ऑफ 2 इज इक्वल टू एक्स का क्यूब प्लस 11। क्या कहीं पे प्लस माइनस का कुछ गड़बड़ी की है हमने, आई डोंट थिंक सो, लेट मी चेक इट वंस अगेन।
चलो देखते हैं, क्योंकि एक्स का क्यूब से एक्स का क्यूब तो यहाँ पे कैंसिल आउट हो रहा है। ये एक्स स्क्वायर है, ओके दैट इज एक्स का स्क्वायर, ओके यहाँ पे है गड़बड़, ये एक्स का स्क्वायर है, दैट इज व्हाट आई वाज थिंकिंग आउट, स्क्वायर स्क्वायर एंड स्क्वायर। तो बेटा ये कितना है मेरे पास, यहाँ करते हैं एक्स का क्यूब प्लस ऑफ 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 11। तो ये कितना बना, एक्स का क्यूब प्लस इन दोनों को देखें क्या बनेगा 5x स्क्वायर, जो डिजायर्ड मेरा सेकंड इक्वेशन थी, प्लस 12x इज इक्वल टू 11 माइनस ऑफ 8 विच इज इक्वल टू 3। तो एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 12x इज इक्वल टू कितना आ गया, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, तो 3 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो अब इस क्वेश्चन को यार बड़ा आराम से करेंगे। देखो अब मुझे क्या दिया है, मुझे दिया a प्लस 1/b इज इक्वल टू 1 और b प्लस 1/c इज इक्वल टू 1 और मुझे निकालना है c प्लस 1/b। हाउ विल यू अप्रोच दिस क्वेश्चन, बताएं प्लीज मुझे, हाउ विल यू अप्रोच दिस क्वेश्चन। देखो अगर मैं a की बात करूं, मुझे c चाहिए और मुझे 1/b चाहिए। देखो यहाँ से 1/b निकल सकता है, 1/b इज इक्वल टू 1 माइनस ऑफ a, क्या ये सही है, सोच के देखो। मुझे क्या निकालना है, एक बार मैं चेक कर लूँ, c प्लस 1/a आएगा यहाँ पे, c प्लस 1/a, ठीक है। सो देखिए ये क्या है मेरे पास, सो a इज इक्वल टू 1 माइनस 1/b, सो a क्या आ गया b माइनस 1/b, सो 1/a क्या आएगा मेरे पास b/b माइनस 1, ठीक है बेटा। और अब मुझे सॉरी c/1/a निकालना है मुझे ये। तो c की अगर मैं वैल्यू निकालूंगा 1/c इज इक्वल टू कितना आएगा 1 माइनस बी, तो c कितना आ गया 1/1 माइनस बी, डन। तो चलो वैल्यू पुट करते हैं, c कितना है 1/1 माइनस बी और 1/a क्या है b माइनस 1। तो इसको जरा मैं दूसरी फॉर्म में लिखता हूँ, माइनस कॉमन लेता हूँ, तो ये कितना बनेगा 1/1 माइनस बी माइनस b/1 माइनस बी। तो ऊपर क्या बच गया 1 माइनस बी, नीचे क्या बच गया 1 माइनस बी, तो आंसर इज 1, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है, तो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं बच्चों। चलिए ये है भाई एक नंबर का बहुत तगड़े वाला क्वेश्चन, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं जरा, मुझे ये इक्वेशन दी और मुझे ये निकालना है। देखो अब मैं क्या करूं, मैं यहीं से क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूं, लेट a प्लस 5 या x प्लस 5, ये a है यहाँ पे कि x है, यहाँ पे x होना चाहिए, माफ़ी चाहूँगा आज की पीपीटी के लिए मैं, दिस हैज़ टू बी x, बिल्कुल x ही होना चाहिए, a का तो कोई तुक ही नहीं बनता, ठीक है। चलो मुझे क्या करना है भाई, मैं मानता हूँ लेट x प्लस 5 इज इक्वल टू a, डन। सो मेरे पास x कितना हो गया a माइनस 5 हो गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसको पुट करूँ, देखो मेरे पास क्या आएगा a माइनस 5 का होल स्क्वायर, बिकॉज अगर x प्लस 5 को मैंने ये पुट किया तो मुझे निकालना है कि a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, एक्चुअली मुझे ये निकालना है अब, ठीक है। 5 का होल स्क्वायर प्लस a माइनस 5 इज इक्वल टू 19। तो देखो जरा ये कितना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 10a प्लस a माइनस 5 इज इक्वल टू 19, डन। तो ये कितना आ गया a स्क्वायर माइनस 9a प्लस 20 इज इक्वल टू 19। सो a स्क्वायर माइनस 9a plus 20 minus 19 is equal to a. Be careful while solving this type of equations. So a square plus 1 is equal to 9a. तो a अगर कॉमन लेता हूँ a प्लस 1/a इज इक्वल टू क्या आ गया 9 आ गया, तो बस स्केयरिंग बोथ साइड्स कर दो, a स्केयर प्लस 1/a स्केयर प्लस 2 इंटू a इंटू 1/a इज इक्वल टू 9। तो a स्केयर प्लस 1/a स्केयर कितना आ गया 81 माइनस 2 वो कितना होता है मेरे पास 79, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ता हूँ फटाफट में। चलिए अब ये देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना चाहोगे आप, बहुत बढ़िया से, जल्दी से 10 सेकंड है, ट्राई कीजिए जरा। पिक्चर वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था मीन्स का। देखो
अगर मैं x इज इक्वल टू 1/2 पुट करूँ, सोच के देखो, अगर मैंने x इज इक्वल टू 1/2 पुट किया तो क्या है, 2 इंटू 1/2 प्लस 1/2 इंटू 1/2, सो 1 प्लस 1 मेरे पास 2 होता है, बात ही खत्म हो गई। अगर ये यहाँ पे सेटिस्फाई कर गया तो यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो कितना आएगा 2 इंटू 1/1/2 की रेस्ट पावर 4 प्लस 1/1/2 की पावर 5 और इसका अंडर दी रूट। डन। तो बेटा ये कितना आ गया मेरे पास, 2 इंटू 2 रेस्ट पावर 4 प्लस 2 रेस्ट पावर 5 और इसका अंडर दी रूट। तो ये कितना है मेरे पास, 2 रेस्ट पावर 5 प्लस 2 रेस्ट पावर 5 इसका अंडर दी रूट। तो ये कितना आ गया, 2 रेस्ट पावर 1 इंटू 2 रेस्ट पावर 5 इसका अंडर दी रूट। तो एक्चुअल में क्या बचा, 2 की पावर 6 का अंडर द रूट। तो ये कितना बचा, 2 रेज़ टू पावर क्यूब, इसका स्केयर इसका अंडर द रूट। तो ये कितना बचा, 2 रेज़ टू पावर क्यूब कितना होता है मेरे पास, 8। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर। चलिए लेट अस मूव डाउन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए भाई ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा एक बात था, वो मल्टीप्लिकेशन करना आता है तो क्वेश्चन करके दिखाओ ज़रा। देखो इसका बेसिक्स या रेशियो प्रपोर्शन से जुड़ा हुआ, 5 रेज़ टू पावर एक्स इज इक्वल टू 30 रेज़ टू पावर माइनस वाई इज इक्वल टू 6 रेज़ टू पावर जेड। मैं बोलता हूँ के बराबर है, तो 5 रेज़ टू पावर एक्स भी के बराबर होगा। तो 5 क्या होगा, के रेज़ टू पावर 1/x। डन। रेशियो प्रपोर्शन में बताया आपको। 30 रेज़ टू पावर माइनस वाई इज इक्वल टू के, तो 30 क्या होगा, के रेज़ टू पावर माइनस 1/y। डन। तो 6 रेज़ टू पावर जेड भी आपका के होगा, तो आपका 6 क्या आ गया, के रेज़ टू पावर 1/z। अब बेटा ध्यान से देखो, क्या 6 पंजा 30 होता है, बिल्कुल होता है। 6 गुना 5 मेरे पास 30 होता है, यही लॉजिक था इस क्वेश्चन का। तो के रेज़ टू पावर 1/x इंटू के रेज़ टू पावर 1/z इज इक्वल टू के रेज़ टू पावर 1/y, वो भी माइनस का। तो ध्यान दीजिएगा जरा, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, के रेज़ टू पावर बेस सेम है 1/x प्लस 1/z इज इक्वल टू के रेज़ टू पावर माइनस 1/y। तो अगर बेस सेम है तो पावर्स बराबर होंगी, यानी 1/x प्लस 1/z इज इक्वल टू 1/y माइनस का। तो इधर ले आइए 1/x प्लस 1/z प्लस 1/y इज इक्वल टू 0। और इसको देखो मैं लिखूंगा कैसे फाइनली, ये होएगा एक्स वाई जेड मेरा कॉमन आ गया, ये एलसीएम बोल लीजिए, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स विच इज इक्वल टू 0, बिकॉज राइट हैंड साइड पे 0। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो बेटा ये आज के बहुत धमाकेदार प्रश्न थे। ठीक है, चलिए थैंक यू। आज के लिए प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए चैनल को, ताकि ऐसे बढ़िया से लेक्चर्स आपको और मिलते रहें। चलिए थैंक यू।